हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द पेट विजन। दिस इज साहिल मलिक, योर होस्ट एंड योर वेट। तो गाइस, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज गाइस आज की वीडियो के अंदर हम आपको गोल्डन रिट्राइवर और एक लैब्राडोर ब्रीड की, यानी जो आपको पता ही है इतनी अच्छी ब्रीड होती है, बहुत ही फ्रेंडली ब्रीड होती है, उसकी एक डाइट चार्ट के बारे में आज हम आपको बताएंगे कि आपको पपीज से लेके अडल्ट तक की एज में क्या डाइट फॉलो करनी है उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए, उसे एक हेल्दी और लॉन्ग बोन, एक पंच्ड फेस बनाने के लिए हमें कौन सी एक अच्छी डाइट फॉलो करनी है। तो गाइस सबसे पहले हम लेके चलेंगे पपीज की एज से स्टार्ट करेंगे, यानी 0 से 15 डेज का अगर आपका पपी है या 0 से 20 डेज का आपका पपी है, तब आपको अपने डॉग को, अपने पपी को क्या देना चाहिए। तो गाइस बेसिकली जब पपी होता है तो आपको अपने डॉग को हमेशा ही मदर मिल्क प्रोवाइड करना चाहिए। अगर गाइस कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है मदर अवेलेबल नहीं होती है, तब आप उसकी जगह मिल्क रिप्लेसर अपने पपी को दे सकते हैं। मार्केट में बहुत सारी ब्रांड्स अवेलेबल है, ड्रूल्स की कंपनियां भी बहुत सारे ब्रांड्स बनाती है, लाइक एक पप बूस्टर है जैसा कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, आरसी बेबी है, यानी आरसी बेबी एक मिल्क आता है, एक मार्केट में अवेलेबल होता है, एक सेमोलेक के नाम से भी आता है, आप इसे दे सकते हैं। अब माइंड में एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हमें अपने पपी को ये देना कैसे है। अब गाइस आपको ल्यूक वार्म वाटर के अंदर, यानी थोड़ा सा गुनगुना पानी लेना है, उसके अंदर 60% आपको ये पाउडर रखना है और 40% आपको ये पानी रखना है। दोनों को मिक्स करोगे, आपको एक गाढ़ा सा एक मटेरियल बना लेना है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही गाढ़ा कर रहे हो आप, इतना रखना कि लिक्विडिटी अच्छी हो, और आपको बेबी जो निपल आते हैं मार्केट में अवेलेबल होता है उसमें डाल के आप अपने पपी को पिला सकते हो। इसके अंदर सभी ऐसे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं जो डॉग की बॉडी की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, और अगर वो पपी की स्टेज में है तो उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होंगे। बेसिकली गाइस जब फर्स्ट मिल्क जो होता है मदर का, उसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं, उसे पिलाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बट गाइस कई बार सिचुएशन आ जाती है, इसलिए हमें मिल्क रिप्लेसर की तरफ जाना पड़ता है। बट गाइस आप बेनिश्चिंत रहिए, मिल्क रिप्लेसर भी एक अच्छे होते हैं, डॉग की हेल्थ अच्छे से कंट्रोल कर देंगे। सेकेंडली गाइस अब हम बात करते हैं, यानी आपको अगर आप कई बार ना माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि यार अगर मेरे पास ये वाला मिल्क अवेलेबल नहीं है तो क्या मैं काऊ मिल्क या बफेलो मिल्क दे सकता हूँ। तो गाइस अवॉइड करना है आपको बफेलो मिल्क, काऊ मिल्क बिल्कुल भी नहीं देना है, बिल्कुल ही सेफ नहीं होता, लूज मोशन लग जाएंगे, कई बार तो खाना पीना बंद कर देता है, और भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से रिलेटेड। तो गाइस आपको ये चीज़ें अवॉइड करनी है, मैं बिल्कुल भी कभी भी अलो नहीं करूँगा आप ये इन चीज़ों को दे। तो गाइस अब हम बात करते हैं 20 डेज के 2 मंथ तक, यानी अगर आपका जो डॉग है, आपका पपी है 20 डेज से 2 महीने तक की एज का है, तब आपको अपने डॉग को क्या देना है। बेसिकली गाइस वैसे क्या होता है, जब हम पेडिग्री स्टार्टर की जब बात करते हैं तो 35 डेज पे करते हैं। बट गाइस अगर आप नहीं चाहते हो, आप चाहते हो कि स्टार्टिंग में देना, तो आप बेनिश्चिंत दे सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले गाइस आपको क्या देना है, स्टार्टर फीड देना है। स्टार्टर फीड अगर आप दोगे तो उस स्टार्टर फीड के अंदर वो ऐसे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं जो डॉग की बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होंगे। अब बेसिकली स्टार्टर फूड तो आपने दे दिया, अब माइंड में कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मैं कौन सी ब्रांड दूं। तो इस मार्केट में सबसे जो पॉपुलर ब्रांड है, जैसे रॉयल कैनिन है और पेडिग्री है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है, आपको ये 4 बार देना है दिन में। यानी पपी है गाइस, इसलिए उसको फीड ज़्यादा चाहिएगा उसकी ग्रोथ के लिए। अगर आप उसे हेल्दी बनाना चाहते हो तो खाना उसे अच्छा देना है, वेल न्यूट्रिशन मेंटेन करके आप उसे खाना दोगे। तो आपको ये पेडिग्री स्टार्टर देना है, और साथ में गाइस आप एग भी दे सकते हो। अब गाइस कई बार ना माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि यार ये डॉक्टर साहब इतनी जल्दी हमें एग क्यों कंसल्ट कर रहे हैं। तो गाइस जो एग होता है आपको ये कंप्लीट नहीं देना, आपका जो एग का जो वाइट पार्ट होता है आपका उसको मैश बना लेना है, और जो पेडिग्री होती है या आप रॉयल कैनिन का भी यूज़ करें, उसके छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं, उसके अंदर एक मिक्स करके एक मैश बना के आपको अपने पपी को देना है। बहुत ही अच्छा होगा उसके लिए, उसकी ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये। और साथ में ही गाइस उस एज के अंदर आप राइस वाटर दोगे। अब राइस वाटर सोच रहे हो यार ये राइस वाटर क्या होता है। जब गाइस हम घर पे राइस को उबालते हैं, यानी जब हम बनाते हैं, तब उसमें जो छान लेते हैं तो जो वाटर बचता है, तब उस वाटर का भी बहुत ही ज़्यादा उपयोग होता है। आप उसे वेस्ट मत कीजिए, आप अपने पपी को पिला सकते हैं उसे। और अगर आप ये चाहते हो कि मैं पेडिग्री इसके अंदर मिक्स करके दूं, तब आप बेनिश्चिंत ये चीज़ें कर सकते हो, बहुत ही अच्छा होगा। बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं राइस वाटर के अंदर भी। साथ में ही गाइस जब हम कभी भी दाल बनाते हैं तो दाल के अंदर भी सेम प्रोसीजर होता है, वो जो दाल का जो पानी बचता है आप वो भी दे सकते हो। और गाइस एक बात ज़रूर ध्यान देनी है, अगर आपका डॉग पपी है या अडल्ट है,
कोई सी भी एज में हो अगर वो, आपको अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर का ज़रूर ध्यान देना है। पानी उसके चारों तरफ होना चाहिए, उसकी बॉडी को पानी की रिक्वायरमेंट होती रहनी चाहिए। बिकॉज गाइस गर्मियों का जो सीज़न इतना खतरनाक हो जाता है डॉग के लिए, वैसे ही उनकी बॉडी का टेम्परेचर इतना हाई होता है और बाहर से भी टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो हीट स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तब आपको अपने डॉग को इस सिचुएशन से बचाना है। तब गाइस बेसिकली हमने 20 डेज से 2 मंथ की बात कर ली है कि आपको क्या क्या देना है। अब गाइस हम बात करेंगे 2 महीने से 3 महीने तक की पपी की या डॉग की भी कह सकते हो आप एक डाइट चार्ट के बारे में। अब गाइस 2 से 3 महीने तक आपको स्टार्टर फूड ही एक्टिवेट रखना है, यानी आप स्टार्टर फूड को चेंज मत करना और गाइस ब्रांड भी चेंज मत करना। बिकॉज गाइस आप इमीडिएटली अगर कोई भी फूड चेंज करते हो ना, तो आपका जो डॉग है वो खाना पीना बंद कर देगा। तो गाइस स्टार्टर फूड के साथ आप एग दे सकते हो, एक एग दे सकते हो मॉर्निंग में, और शाम को तो मैं आपको नहीं बोलूँगा, ये शाम को आप नॉर्मल एक स्टार्टर फीड ही दे सकते हो, साथ में आपको कुछ नहीं देना। अब इस कंडीशन में आपको राइस वाटर दे सकते हो, आप दाल दे सकते हो। और गाइस चपाती मेनली बात है, अब मैं चपाती की बात कर रहा हूँ। काफ़ी जो ओनर होते हैं वो कहते हैं कि चपाती क्या करती है, स्किन रैशेस कर देती है। स्किन रैशेस इसलिए होते हैं बिकॉज वो एक्सेसिव अमाउंट में आप उसे फीड कर देते हो। आपको जो वो चपाती देनी है वो हाफ देनी है। और गाइस उसके ऊपर कोई भी, जैसे हम बोलते हैं ना घी लगा देते हैं रोटी के ऊपर, या कोई भी मलाई वगैरह लगा देते हैं, आपको कुछ भी नहीं लगाना। सिंपल आपको रोटी देनी है, सूखी एक रोटी देनी है। आप दे सकते हो कर्ड दे सकते हो, और साथ में गाइस एक एप्पल होता है, उसको आप बॉयल करके उसका एक मैश बना सकते हो और आप अपने पपी को या अपने डॉग को ये दे सकते हो, जो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा। 100% इट गारंटेड है। अब गाइज अब मैं आपको एक जो बात बताने वाला हूँ वो मैं राइस के बारे में बताने वाला हूँ कि हमें अपने डॉग को चावल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। गाइज आपको देना चाहिए, ये बात ठीक है, लेकिन उसकी एक क्वांटिटी होती है, आपको एक क्वांटिटी में मेंटेन करके रखना है। लाइक आपको देना है वो हाफ कप दे सकते हो आप अपने डॉग को, और बॉइल्ड राइस देना है। ऐसा नहीं कि आप कच्चे उसे खिला रहे हो, आपको बॉयल करके देना है, ज़्यादा नहीं देना है। और गाइस डिवॉर्मिंग का ज़रूर ध्यान देना है, बिकॉज कई बार क्या होता है जो राइस होते हैं वो डाइजेस्ट नहीं हो पाते, और अगर आपका डॉग डिवॉर्म नहीं है तो वो फिशेस के थ्रू राइस बाहर आते हैं, स्मेल आता है, और जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है कि जो आपका डॉग है उस फिशेस को खाने की कोशिश करता है, जो आगे चल के बहुत ही रिस्कफुल हो जाता है, और आप टेंशन में हो जाते हो कि यार मेरा डॉग ऐसी जो सिचुएशन में क्यों आ रहा है। तो इसका मेन रीज़न ये है कि आपने अच्छे से डिवॉर्मिंग नहीं की है, और आपने राइस की जो उसकी डाइट के अंदर आप जो मेंटेनेंस करते हो या जो क्वांटिटी देते हो वो आपने ज़्यादा कर दी है। बेसिकली आपको ये चीज़ें ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब गाइज हम बात करते हैं 3 महीने से 6 महीने तक के डॉग के बारे में। अब गाइज अगर ये 6 महीने तक की बात हम करते हैं ना, आपको अब स्टार्टर बंद कर देना है। अब क्या दोगे आप? अडल्ट फूड। मार्केट में अडल्ट फूड अवेलेबल है, कोई सी भी ब्रांड का परचेज कर सकते हो। मैं मैक्सिमम रिकमेंड करता हूँ पेडिग्री को, बिकॉज गाइस पेडिग्री एक अच्छा प्रोडक्ट है, और ये मानो कि सस्ता भी है यार। सही बताऊँ ना, इकोनॉमिक कंडीशन भी हमें देख के चलनी पड़ती है। ज़्यादा हम अगर आप खर्चा नहीं करना चाहते हो तो अब आप पेडिग्री दे सकते हो, अच्छा इसका रिजल्ट है। साथ में ही आपको 2 एग देने हैं। 2 एग कब कब? मॉर्निंग के टाइम और इवनिंग के टाइम। आपको नून के टाइम यानी दोपहर में सिर्फ आपको पेडिग्री देनी है, और साथ में कर्ड भी दे सकते हो। गाइस एक लस्सी होती है, यानी आपने अगर आप देसी भाषा में बोलते हो तो हम तो लस्सी ही बोलते हैं, आप देख लेना, ठीक है। बाकी जो मिल्क जो प्रोडक्ट्स होते हैं आप वो दे सकते हो। और बेसिकली एक और होता है गाइस छेना बोलते हैं जिसे हम, यानी पनीर। अब पनीर को आपको डायरेक्ट नहीं देना है, आपको उसको मैश बना लेना है, उसे एक छेना टाइप स्ट्रक्चर दे देना है, और आपको लिमिटेड मात्रा में देना है। अगर आप ज़्यादा दोगे तब आपका डॉग लूज मोशन कर देगा और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो सकती है। और साथ में ही आप गाइस अपने डॉग को चपाती दे सकते हो, आप 2 चपाती दे सकते हो, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। बट याद रखना उसके ऊपर कुछ लगा ना हो। आप अपने डॉग को दाल का जो पानी होता है वो पिला सकते हो, एप्पल दे सकते हो, बनाना दे सकते हो, वाटरमेलन दे सकते हो, या और कोई भी अगर वो फ्रूट खाना चाहे तो दे सकते हो। लेकिन मैंगो को अवॉइड करना, बिकॉज उसमें शुगर होती है, यानी वो स्वीट होता है, और स्वीट चीज़ें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं आपके डॉग के लिए। तो गाइस ये बात होगी 3 से 6 महीने की डॉग के बीच में। अब हम बात करते हैं 6 महीने से अडल्ट तक की, यानी 1 साल तक की डाइट हम अब कवर कर देंगे। लास्ट जो हमारा कंसेप्ट है 6 महीने से जो 12 महीने तक का जो पपी है यानी 1 साल का है, उसको हम क्या दें। सबसे पहले आपको देना है गाइज अडल्ट फूड। अडल्ट फूड के साथ आपको करने हैं 3 एग। अब गाइज आप सोच रहे होगे कि डॉक्टर साहब ने तो एग ज़्यादा बता दिए, गर्मी में तो बहुत ही ज़्यादा रिएक्ट करते होंगे। आपको गाइज मैं हमेशा से यही बताता हूँ, जब भी आप एग दो उसका सिर्फ वाइट पार्ट दो। वाइट पार्ट में भी बहुत ही ज़्यादा
मात्रा में एल्ब्यूमिन प्रेजेंट होता है। एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन होता है जो डॉग की बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होता है। साथ में ही आप गाइस कर्ड भी दे सकते हो और वाटरमेलन दे सकते हो, एप्पल का मैश क्रिएट कर सकते हो। आप एक जो दलिया होता है ना, दलिया दे सकते हो, लेकिन आपको ध्यान देना है उसके अंदर कोई भी शुगर का मटेरियल ना हो, यानी मिठास उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। साल्टेड चीज़ें आपको नहीं देनी है, अवॉइड करना है साल्ट को। आप राइस वाटर दे सकते हो, आप 1 कप चावल भी दे सकते हो, लेकिन बॉयल्ड देना है। और ये ज़रूर ध्यान देना है कि डिवॉर्मिंग होनी चाहिए आपके डॉग की। और साथ में ही गाइज और भी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बिस्किट्स अवेलेबल होते हैं, अडल्ट के लिए भी बिस्किट्स आते हैं, आप दे सकते हो। स्पेशल है कैल्शियम बोन, कैल्शियम बोन भी आप अपने डॉग को दे सकते हो। स्पेशली मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई हुई है कि आपको कैल्शियम बोन देनी चाहिए, सेफ़ है या नहीं है, आप उस पर ज़रूर देखें, हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप उसे ज़रूर देखें। अब गाइज हम बात करते हैं मेन पॉइंट के बारे में। अगर आपका जो डॉग 6 महीने से 12 महीने तक की एज के बीच में है, यानी वो अडल्ट है, 1 साल का है, तब आपको अपने डॉग के डाइट के अंदर गाइज एक ऑयल होता है, सैल्मन ऑयल, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपको 10 ml पेडिग्री के ऊपर स्प्रिंकल करके देना है। इसका बहुत ही ज़्यादा यूजफुल एक इफेक्ट हुआ है, हमने पर्सनली देखा है। और आपका जो डॉग है, पेडिग्री को खाने की चाह बढ़ जाती है उसकी। कई बार क्या होता है ना कि आपके क्वेश्चन आते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा डॉग कुछ खा नहीं रहा, जो उसका जो फेवरेट फूड है ना वो भी नहीं खा पाता, तो अब आपको ये दे सकते हैं। तो गाइस बेसिकली आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको बेसिक कुछ पॉइंट्स आज कवर कर लिए हैं। तो मेन बात जो अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो ये है कि कई बार क्वेश्चन आते हैं कि हमें अपने डॉग के लिए कैल्शियम सिरप, मल्टीविटामिन सिरप या अदर सिरप किस एज में स्टार्ट करनी चाहिए। जब गाइज आपका जो पपी है ग्रोइंग एज में है, यानी वो 3 महीने से 6 महीने की एज में है, तब आपको स्टार्ट कर देनी है कैल्शियम की सिरप, यानी 1 ml आप मिला सकते हो खाने के अंदर भी, और आप सिरिंज की हेल्प से भी ऐसे पिला सकते हो, या एक 1 स्पून आप टीस्पून जिसे बोलते हो वो भी दे सकते हो। कैल्शियम सिरप के साथ में आपको मल्टीविटामिन देना है। मल्टीविटामिन के अलावा अगर कई बार क्या होता है, कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती है, कई बार बेसिक एक प्रॉब्लम आ जाती है कि लूज मोशन लग गए हैं, ब्लोट हो जाता है, जिसे आप एब्डोमिनल ब्लोट या लार्ज एनिमल में टिम्पैनी भी हम बोल देते हैं, यानी एक्यूमुलेशन ऑफ गैस इन द एब्डोमन, या रूमन, जो बड़े एनिमल होते हैं उनके अंदर रूमन होता है। तो बेसिकली अगर उसके अंदर गैस भर जाती है तो ये सिचुएशन डेवलप हो जाती है। तो उसके अंदर आपको एक इमरजेंसी में ज़ाइमोपेट सिरप अपने घर पर ला के रखनी है। जैसा ही आपको ऐसा कुछ सिम्टम दिखे, आप 1 ml पिला दीजिए, आपका डॉग एक हेल्दी और बहुत ही शक्तिशाली बन जाएगा। आप अगर ये डाइट फॉलो करते हो तो मैं गारंटी लेता हूँ आपका डॉग है हेल्दी रहेगा। बट गाइस क्या होता है कि कई बार कई डॉग होते हैं इस डाइट को अडॉप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि उनके कुछ एब्डोमिनल जो ऑब्स्ट्रक्शंस होती हैं, कुछ अलग ही अफेक्ट होता है, उनको एक अलग डाइट रिक्वायर होती है। उसके बारे में आपको खुद ही अवेयर रखना है। अगर आप एक बार इसे फॉलो कर रहे हो, अगर आपका डॉग अच्छे से इसे खा पी रहा है, तभी आप इसे कंटिन्यू रखो। अगर नहीं खा रहा तब आप डाइट को चेंज कर सकते हो। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो डाइट से रिलेटेड, आपको कुछ जानना हो, तब आप मुझे डीएम कीजिए मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे। हमारे व्लॉग चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल पे आप कमेंट करें, आपको रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। भले ही लेट ही क्यों ना हो, बट रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। आप फेसबुक पे भी कर सकते हो, यानी गाइस ऑल ओवर सोशल मीडिया पे हम अवेलेबल हैं, आप हमें कहीं भी टेक्स्ट कर सकते हो। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, एंड प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।